हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस सीरियल नंबर 8। इसको अपन डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटेंस विच shows the work or an action done in progressive form with time in past। वो वाक्य जो कार्य या क्रिया को निरंतर अवस्था में समय के साथ भूतकाल में प्रदर्शित करता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके एडवर्ब पहले सिंस, फर्स्ट सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, बट पास्ट टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या? पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम में भी क्या होगा? यस्टरडे और लास्ट टाइम, ये होगा इसमें। दूसरा फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इनको मैं डिफाइन इसलिए ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा टाइम आता है? जैसे 7 o'clock, 8 o'clock घड़ी का टाइम आता है, मॉर्निंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, फिक्स जो टाइम आते हैं वो सब पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। और एक पीरियड जो होता है 10 मिनट्स, 2 आवर्स, 4 डेज, 5 मंथ्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स, ये एक पीरियड होता है। पीरियड ऑफ टाइम 4 से ऐड होता है और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस से ऐड होता है। इसमें भी वही आपको पास्ट टाइम चलेगा, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं जब इनको अपन ऐड कर रहे हैं इस टेंस में, तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट टाइम का बोध होगा, कहीं ना कहीं आपको पास्ट टाइम शो होगा, तभी हम इनको ऐड करेंगे। अदरवाइज हम जो टू क्लोजेस जब कनेक्ट होते हैं और एक सेंटेंस बना रहे थे व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट वाले, उनमें भी हम इनका यूज कर सकते हैं और वहाँ भी होगा। और इस टाइप से इसमें भी पास्ट टाइम ऐड होगा, बिल्कुल पहले की तरह, इसी की तरह। अच्छा, इसके बाद अब आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। अगर हम हिंदी की पहचान की बात करें तो हिंदी की पहचान क्या होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को आदि शब्द आते हैं और समय का वर्णन दिया होता है। उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य मानते हैं। इस तरह आपको नोट करना है। आप शॉर्ट में भी ट्रिक्स दी जा सकती हैं, बट एक कंप्लीट लैंग्वेज जो आपको यूज करनी है और माइंड में रखनी है, वो मैं पूरी लैंग्वेज दे रहा हूँ और लैंग्वेज के साथ ही चलेंगे।
ठीक है। फिर ये टेंस खत्म होने के बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक्स में पूरा आपको डिटेल बोर्ड पर फिर शॉर्ट टर्म में आपको बाई ट्रिक आपको समझा दिया जाएगा कि हम लर्न कैसे करना है, माइंड में कैसे रखना है। बट ये सब नोट करने की चीज़ें हैं। अगर फिर स्टेप आ जाओ वर्ब, हम ऐसे हर स्टेप को रखेंगे, डेफिनेशन, एडवर्ब्स, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, फिर वर्ब, हर स्टेप बाय स्टेप सारे टेंस मेंटेन करते चलेंगे। वर्ब में आप एस पी आ जाइए, हैड बीन with all subjects, एम बी आ जाइए, MBING with all subjects, all subjects। तो हमें क्या लर्न करना है, हमको ये ध्यान रखना है सेंस फोर पास्ट टाइम के साथ आएगा तो हमारी ये वर्ब यूज होंगी। इन वर्ब्स का ध्यान रखना है। मोस्ट थिंग ये हैं ताकि पूरा टेंस कुछ भी हो, कहीं भी रहे। अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हमको ये ध्यान रखना है हिंदी में कौन सा अपना आइडेंटिफिकेशन है हिंदी का, वो ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस स्मॉल थिंग्स को ध्यान रखिए, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसी में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्चुअल में क्या है, इस टेंस को मोस्टली टीचर्स पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि फ्यूचर टाइम मॉडल है, सेल विल उनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर यूज होता है। बट टेंस है, आपको कंप्लीट करना है, तो क्लास एजुकेशन में तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा और ये यूज भी होगा, इसलिए तो आप इसको डिफाइन कर लें, द सेंटेंस विच shows the work or an action done in definite form in future। फिर वही स्टेप आपका एडवर्ब, जो आइडेंटिफिकेशन है आपका इंग्लिश वाला वो है। और फ्यूचर किससे शो होता है, टुमारो। ठीक है, टुमारो, द नेक्स्ट टाइम, टाइम में आपका डे, नाइट, वीक, month, year, occasion, festival, etc. हो सकते हैं। तो ये आपके टुमारो, द नेक्स्ट टाइम। और अगर अपन यूज करना चाहें द फॉलोइंग टाइम, ये भी अपना हो जाएगा। और टाइम में वही सेट, टाइम के साथ डे, नाइट, ये सब इसके साथ भी चलेगा, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट। ये इसके मोस्ट हैं सबसे ज़्यादा। और फ्यूचर टाइम में आप लगा सकते हैं पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल कंडीशन में जो मेन क्लोज है वो आपका फ्यूचर में ही होगा, मेन क्लोज फ्यूचर में होगा, अदरवाइज वो मॉडल्स की यूज में भी आ जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, अगर हम इसकी बात कर लें, हिंदी की पहचान की बात कर लें, तो हम लिख सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ऐसे दे सकते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य मानते हैं। टेंस के वाक्य मानते हैं, राइट। अब क्या है, इसकी वर्ब में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्ब में ध्यान रखना पड़ेगा आपको मॉडल के यूज के लिए भी। फर्स्ट सेल, अगर हम टेंस में सेल यूज कर रहे हैं तो ये हमारा केवल फर्स्ट पर्सन आई या वी, ठीक है, किसके साथ आए, केवल विद आई एंड वी, ठीक। और हम बात करें विल, विल का विद अदर्स, विद अदर्स का मतलब है, विद अदर्स का मतलब है आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल, टेंस में। और अगर मॉडल की तरह तो ये उल्टा हो जाएगा, विल आई वी के साथ और अदर्स के साथ सेल हो जाएगा मॉडल में, एम बी, क्योंकि ये मॉडल का भी काम करते हैं इसलिए एम बी फर्स्ट का यूज होगा विद ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स। और सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना सेम है, सेम फर्स्ट आपने टेंस में यूज किया है तो वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ओनली वर्ब को आपको चेंज करना है और कोई नया को चेंज नहीं करना है, सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेंगे। इसमें भी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, केवल एडवर्ब का ध्यान रखना है, पहचान का ध्यान रखना है और वर्ब का ध्यान रखना है। हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो ये पहचान काम आएगी, अगर इंग्लिश की वर्ब करेक्ट करनी है तो ये एडवर्ब काम आएगी, और बाकी तो सारा काम इस वर्ब का है। तो इस तरह से हमारा टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू।